जय हिंद दोस्तों। एक्स सर्विसमैन न्यूज चैनल 9 जुलाई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। 8 सीपीसी में डीए 60% को आधार वेतन में मर्ज, एफएफ 20 से 30%, 4 साल में रिटायर अग्निवीरों को पूर्व सैनिकों का दर्जा, सुविधाएं सैनिकों और फैमिलियों को 50% छूट, डीओईडब्ल्यू का तोहफा, सर्विंग रिटायर जवानों के लिए सैनिक आराम गृह, रेट लिस्ट, आर्मी हेडक्वार्टर टीम को सीए 24,000, ईसीएचएस दिक्कत बनाई, हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को फटकार, जवानों की पेंशन दान नहीं, 170 असिस्टेंटों के पद पर ईएसएम भर्ती। अब खबर विस्तार से। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, 2026 में डीए डीआर मूल वेतन और पेंशन के 60% तक पहुंच सकता है। जानिए क्यों। क्योंकि क्रमशः 3% तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकता है। हालांकि डीए बढ़ोतरी की घोषणा जुलाई महीने में नहीं हो सकती। सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई से संशोधित डीए डीआर को घोषणा करती है। लेकिन अभी जुलाई का जो डीए है वो सितंबर अक्टूबर में घोषित होगा। जुलाई दिसंबर 2025 के लिए डीए और डीआर वृद्धि की घोषणा के समय के बावजूद यदि सरकारी हालिया मुद्रास्फीति के आंकड़ों के आधार पर 3% की वृद्धि को मंजूरी देती है तो समग्र डीए दर मूल वेतन में 58% तक बढ़ जाएगी। 8वें वेतन आयोग में, जिसकी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, वेतन संशोधन की गणना करते समय कम से कम 60% डीए डीआर को ध्यान में रख सकता है। सबसे अधिक संभावना यह है कि संशोधित गणना के लिए 60% महंगाई भत्ते को आधार वेतन में मिला दिया जाएगा। वेतन आयोग संशोधन के दौरान पिछले डीए डीआर को मर्ज करना एक मानक अभ्यास है। इससे डीए चक्र भी रिसेट हो जाएगा। नेक्स्ट खबर, ये डीए की मूल वेतन है 0% से 55% तक जो हुई है। 4 साल के बाद अग्निवीरों को मिले पूर्व सैनिकों का दर्जा, यह सांसद मनीष तिवारी जी को सौंपा ज्ञापन। पंचकुला के 4 साल के अग्निवीरों को पूर्ण सैनिकों का दर्जा दिया जाए, इस संबंध में रविवार को एक प्रतिनिधिमंडल सभा के प्रधान डॉक्टर एमएस मलिक के द्वारा सांसद मनीष तिवारी से मिला है और मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। हालांकि प्रस्ताव में अग्निवीरों को 4 साल की बजाय 15 साल तक के सेना का अवसर दिया जाए, क्योंकि अग्निवीर उन सभी मापदंडों को पूरा करके भर्ती होते हैं जो मापदंड सैनिकों की भर्ती के लिए तय किए जाते हैं। डॉक्टर मलिक ने बताया कि अग्निवीरों ने सेना के सभी ऑपरेशनों में अहम भूमिका निभाई है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर या अन्य सुरक्षा सेवाएं हो। उन्होंने कहा कि सेवा काल के बाद अग्निवीरों को पूर्व सैनिकों का दर्जा दिया जाए और पूर्णकालिक सैनिकों की तर्ज पर अन्य सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। हालांकि उनकी जो सर्विस है वो 15 साल नहीं होती है, इसलिए जो उनको पूर्व सैनिकों का दर्जा नहीं दिया जाता है। इनकी मांग जायज है कि अगर 15 साल अग्निवीर सैनिक जो नौकरी करता है तो उसको पूर्व सैनिकों की मांग दी जाएगी। डिपार्टमेंटल ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जवान भवन, तिरुवनामपुला मलई डिस्ट्रिक्ट रूम डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक, ये आंध्र प्रदेश में है। और इसमें जो है सर्विंग और रिटायर और जेसीओ अफसर डिपेंडेंट के लिए सूट रूम के लिए 750 रुपए, रूम 3, 4, 5 के लिए 500 और रूम नंबर 6, 7, 8, 9 के लिए 300 रुपए जो है दर निश्चित करी है। और एडिशनल मेंबर के लिए अबाउ 12 साल से ऊपर है, उनके लिए 50% की छूट मिलेगी और पर्सनल ये दिया जाएगा। तो एक अच्छा ये है, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और एक सर्विसमैन का कार्ड होना चाहिए। तो ये उनको सुविधाएं मिलेगी सैनिक आराम गृह में। कहां पर है ये? तिरुवनमलाई में, जवान भवन। सुबेदार अमृतपाल ने पूर्व सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं का लिया जायजा। सिमरिया में एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें आवा टीम के सुबेदार अमृतपाल ने पूर्व सैनिकों को पेंशन, डीएससीपी पेंशन, गोल्ड स्कीम, ईसीएचएस, हेल्थ स्कीम और चिल्ड्रन अलाउंस के लाभों के बारे में जानकारी दी थी। इसमें पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों की समस्याओं से अवगत हुए। मौके पर आवा टीम के हवलदार मंजीत कुमार, कैमरामैन हवलदार राकेश कुमार, चतरा जिला संगठन अध्यक्ष मोहन कुमार और कई जो है साथी सैनिक साथी उपस्थित थे। इसके अंदर दान नहीं, सशस्त्र बलों के कर्मियों को दिव्यांगता पेंशन देना। हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सशस्त्र बल के दिव्यांगता पेंशन देना दान नहीं होकर सैन्य सेवा के दौरान उसके बलिदानों को उचित स्वीकृति का न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा है कि दिव्यांगता पेंशन अनुदान का लाभ नहीं है, उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए और यह योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। ऐसी पेंशन सुनिश्चित करती है कि सेवा शर्तों के कारण चोट या दिव्यांगता से पीड़ित सैनिक भी बेसहारा नहीं छोड़ा जाता है। नेक्स्ट खबर,
स्त्री निधि क्रेडिट कारपोरेटर फेडरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से रूरल डेवलपमेंट के हेड ऑफिस विजयवाड़ा से यह एक भर्ती निकाली गई है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 170 पोस्ट है इसके अंदर। कहीं पर भी आंध्र प्रदेश स्टेट में इनकी जो है ज्वाइनिंग हो सकती है। इसके लिए डिग्री चाहिए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड से, यूजीसी या एआईसीटी की। इसमें एज लिमिट जो होना चाहिए 21 से लेकर 42 साल होना चाहिए। एससी एसटी और ओबीसी के लिए 47 ईयर्स तक की एज लिमिट दे रखी है और मैक्सिमम लिमिट एज होनी चाहिए 52 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन है इसके अंदर एक सर्विसमैन के लिए 3 साल आर्मड फोर्सेस छोड़ने के बाद और उनकी गणना के अनुसार, जैसे कि अपन पहले से जानते हैं। तो दोस्तों यही तक थी मेरे पास आज खबर। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।